Good morning. Today we will study theory of plate tectonic. Chapter 2, physical features of India. Our country has all major physical features of the earth. जितने भी मेजर फिजिकल फीचर्स अर्थ पे पाए जाते हैं, हमारे कंट्री में भी वही फिजिकल फीचर पाए जाते हैं। जैसे आपका माउंटेन, प्लेन्स, डेजर्ट, प्लेटू, आइलैंड, ये वर्ल्ड में भी पाए जाते हैं और आपके इंडिया में भी पाए जाते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे और ये कैसे बने, माउंटेन, प्लेन, प्लेटू कैसे बने, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। Our scientists have attempted to explain the formation of the physical feature with the help of the some theory. प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी के बेस पर साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया है कि फिजिकल फीचर्स कैसे बने। ये इसी थ्योरी को सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के हिसाब से द क्रस्ट अपर पार्ट ऑफ द अर्थ हैज बीन फॉर्म, ये जो अपर पार्ट ऑफ द अर्थ है, ये जो अर्थ का अपर पार्ट ऑफ द अर्थ है, ये हैज बीन फॉर्म आउट ऑफ 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट। मेजर 7 मेजर प्लेट से और सम माइनर प्लेटों से मिलकर बना है। कौन कौन सी प्लेट्स हैं वो आपकी? पैसिफिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट। इन 7 प्लेटों से मिलकर क्रस्ट अपर पार्ट ऑफ द अर्थ, जो अपर पार्ट ये अर्थ है ना, अर्थ का अपर पार्ट जो है इन प्लेटों से मिलकर बना है। द मूवमेंट ऑफ द प्लेट, और ये इन प्लेटों में मूवमेंट हुआ तो रिजल्ट इन द बिल्डिंग ऑफ द स्ट्रेस विद इन द प्लेट, और इसी मूवमेंट प्लेटों में होने की वजह से जो है इनमें प्लेटों के अंदर स्ट्रेस हो गया, तनाव हो गया। एंड कॉन्टिनेंटल रॉक, और जो ऊपर की कॉन्टिनेंटल रॉक है, जो ये ऊपर की है, इन प्लेटों के मूवमेंट की वजह से लीडिंग टू दी फोल्ड होगी, कुछ रॉक फोल्ड होगी, फॉल्ट होगी मतलब फ्रैक्चर हो गया, टूट गई, और कुछ वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई इन प्लेटों के मूवमेंट की। तो दीज 3 टाइप ऑफ द मूवमेंट्स आर फाउंड। ये देखिए इधर फिगर दिखाया गया है, ये 3 तरह का मूवमेंट, एक तो कन्वर्ज बाउंड्री और एक डाइवर्जेंट बाउंड्री और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ये 3 तरह की बाउंड्री मूवमेंट दिखाया गया। इसमें सबसे पहले कन्वर्जेंट बाउंड्री, तो सम प्लेट्स कम टुवार्ड ईच अदर एंड फॉर्म कन्वर्जेंट बाउंड्री। 2 प्लेट अगर एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो ये कन्वर्जेंट बाउंड्री कहलाया जाता है। देखिए ये मेंटल है और ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, दोनों की एरो देखिए, ये प्लेट इधर को आ रही, ये प्लेट इधर को आ रही। अगर 2 प्लेटें एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो उन्हें कन्वर्जेंट बाउंड्री कहते हैं। दूसरा डाइवर्जेंट, ये इसके अपोजिट है, मतलब अपोजिट का मतलब अगर प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, अगर 2 प्लेटें, एक प्लेट ये है एक प्लेट ये है, अगर एक प्लेट इधर को जा रही दूसरी प्लेट इधर को आ रही तो इसको डाइवर्जेंट बाउंड्री कहते हैं। तो कुछ प्लेटें ऐसी हैं, सम प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, कुछ प्लेटें ऐसी हैं जो ईच एक दूसरे से दूर जाती है, उनको कहते हैं फॉर्म डाइवर्जेंट बाउंड्री कहते हैं। तीसरा होता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। अब इन द इवेंट ऑफ द 2 प्लेट कमिंग टुगेदर, अगर 2 प्लेटें आ रही हैं टुगेदर, या तो वो कोलाइड हो जाती है, टकरा जाती हैं, या एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है। अगर 2 प्लेटें आ रही हैं या तो वो कोलाइड हो जाएंगी, टकरा जाएंगी, या एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट चढ़ जाती है। तो 8 टाइम्स दे में आल्सो मूव हॉरिजॉन्टली, और प्लेटें कभी कभी जो है हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं। जैसे एक प्लेट इधर को जा रही है, ये प्लेट की एरो दिखा रखी, दूसरी प्लेट इधर को जा रही है, तो फॉर्म ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, इसको ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कहते हैं जब हॉरिजॉन्टली मूव करती हैं अपोजिट डायरेक्शन में प्लेट्स। तो दी मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स हैव चेंज दी, इन्हीं प्लेटों के मूवमेंट, ये जो प्लेटों का मूवमेंट हमने आपको बताया है, ये द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट हैव चेंज द पोजीशन एंड साइज ऑफ द कॉन्टिनेंट, ये कॉन्टिनेंट का साइज और पोजीशन को चेंज कर दिया इन्हीं प्लेटों के मूवमेंट की से। ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स एगो, ये बहुत पुराने मिलियन ऑफ ईयर्स एगो की बात बता रहे हैं कि साइंटिस्ट ने कहा कि इन प्लेटों के मूवमेंट की वजह से ही पोजीशन और साइज ऑफ द कॉन्टिनेंट चेंज हो गया, और यही मूवमेंट इंडिया के प्रेजेंट लैंडफॉर्म फीचर का इन्फ्लुएंस भी करता है। ये एवोल्यूशन जो प्रेजेंट लैंड, जो आपके माउंटेन,
प्लेन प्लेटू जो इंडिया में पाए जाते हैं, इसका रिस्पॉन्सिबल भी ये प्लेट्स का मूवमेंट भी है। तो इन्होंने बताया कि द ओल्डेस्ट लैंड मास पेनिनसुलर पार्ट, ये इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट है, इसे कहते हैं ओल्डेस्ट लैंड मास। ये पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड था, एक बहुत बड़ा लैंड था। गोंडवाना लैंड का मतलब एक बहुत बड़ा लैंड जिसके अंडर जिसके इंक्लूड इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और आपका साउथ अमेरिका और साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका, साउथ अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। तो ये एक सिंगल लैंड मास था, ये सब जो है जुड़े हुए थे। ये इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका ये सब जुड़े थे और सिंगल लैंड मास था, जिसका नाम इन्होंने दिया गोंडवाना। अब उसमें कहा द कन्वेक्शनल करंट स्प्लिट दी, और कन्वेक्शनल करंट जब चला तो स्प्लिट, जो कन्वेक्शनल करंट मतलब पानी के अंदर जो करंट फ्लो करा, उसकी वजह से ये गोंडवाना लैंड नंबर ऑफ पीसेज में टूट गया। देखिए आज ये हजारों साल पहले की बात बता रहे हैं कि ऐसा था कि एक लैंड मास था, वो टूट गया और ये जो है नंबर ऑफ पीस में टूट गया। तो लीडिंग टू द ड्रिफ्टिंग ऑफ दी, वो जब टूटा गोंडवाना लैंड मास तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो थी इससे अलग होने के बाद तो है आफ्टर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम द गोंडवाना लैंड टुवर्ड नॉर्थ की तरफ से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट चली गई। यहां से जाके ये टकरा गई। किस प्लेट से टकरा गई? ये यूरेशियन प्लेट। ये यहाँ यूरेशियन प्लेट थी और ये गोंडवाना लैंड था। तो गोंडवाना लैंड से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जाके यूरेशियन प्लेट से, बड़ी वाली प्लेट से जाके कोलाइड कर गई, और कोलाइड करने की वजह से ये जो था ये एरिया थैथस सी था, या एक बहुत बड़ा सी था जहां सेडिमेंट्री रॉक्स एक्मुलेटेड थी। बहुत बड़ा डिप्रेशन था, यहाँ सेडिमेंट्री रॉक्स बहुत ज्यादा एक्मुलेट थी, जिसे जियोसिनक्लाइन भी बोलते हैं, और यहाँ थैथिस सी था। और उसके यहाँ से ये प्लेट के इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के यहाँ से इसके टकराने की वजह से ये जो है आपका आज जो माउंटेन पाया जाता है हिमालय माउंटेन, इसी वजह से बना। और वेस्टर्न एशिया में भी माउंटेन पाया जाता है, ये सब इसी वजह से बना। तो इन्होंने बताया कि जियोसिनक्लाइन यहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा था जिसको थैथस सी बोलते थे। इसके अंदर सेडिमेंट्री रॉक्स इकट्ठा थी, और यहाँ से जो प्लेट गई इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो जाके यहाँ टकराई, उसके टकराने की वजह से आज जो हिमालय माउंटेन है जो इंडिया में पाया जाता है, और वेस्टर्न एशिया मतलब इधर जो माउंटेन पाए जाते हैं वो इसी की वजह से बने। तो हिमालय अपलिफ्ट हुआ, हिमालय बना थैथस सी से, और सब्सिडेंस ऑफ द नदर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू ये है, इसका नदर्न पार्ट जो है ये नदर्न पार्ट है पेनिनसुलर प्लेटू का, और ये सब्सिडेंस हो गया, नीचे को बैठ गया, और यहाँ लार्ज बेसिन बन गई, बहुत बड़ी बेसिन बन गई। मतलब ये हिस्सा नीचे बैठ गया, ये हिस्सा ऊपर उठ गया, ये हिमालय माउंटेन बन गया, और ये पेनिनसुलर प्लेटू का नदर्न पार्ट जो है बेसिन बन गया। अब इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, बहुत समय बाद, डिड डिप्रेशन ग्रेजुअली फिल्ड विद डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट। अब जो माउंटेन से रिवर आ रही थी बहुत सारी, तो वहां से वो सेडिमेंट ला के रिवर से फ्रॉम द माउंटेन ये यहाँ इस प्लेन में डिपॉजिट करने लगे, यहाँ प्लेन में डिपॉजिट कर दी। और कुछ रिवर जो थी आपकी पेनिनसुलर प्लेटू से आ रही थी इधर से, इन्होंने भी यहाँ से डिपॉजिट करने लग गई। तो ये फ्रॉम द नॉर्थ हिमालयन रिवर से, और पेनिनसुलर प्लेटू जो ये था यहाँ की रिवर से। तो ये बहुत ज्यादा सेडिमेंट इस एरिया में जमा हो गया। तो ए फ्लैट लैंड ऑफ एक्सटेंसिव एलुअल डिपॉजिट लीड टू द फॉर्मेशन और नदर्न प्लेन ऑफ इंडिया इसी वजह से बना। तो कुछ रिवर ने यहाँ आपके हिमालयन रिवर्स के यहाँ जमा करा, और कुछ पेनिनसुलर प्लेटू जो साउथ से रिवर ने गया, वो यहाँ जाने के बाद यहाँ से बहुत ज्यादा डिपोजिशन कर दिया सेडिमेंट का, और उसी वजह से नदर्न प्लेन ऑफ इंडिया बना।